तो गाइस क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने पार्ट नंबर 2 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। तो अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। तो कंबशन, हम पहले बात करें कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलना। यानी कि जब कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते हैं तो किस तरीके से जलते हैं। तो देखिए वो क्या करते हैं, जब भी आपके जो कार्बन है, जब कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लाइट रिलीज करते हैं और हीट रिलीज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं C+O2 क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइट प्लस हीट। या CH4 की बात करें तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लाइट प्लस हीट। ठीक है, अब बात करें अगर हम यहाँ पे, ठीक है, तो जितने भी कार्बन हैं, जब भी कार्बन कंपाउंड्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं? वो रिलीज करते हैं H2O, CO2 और लाइट और हीट रिलीज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन की बात करें तो देखिए क्या होता है इस रिएक्शन में, जो आपका एल्कोहल्स है, जो आपके एल्कोहल्स हैं वो किस में आपका ऑक्सीडाइज हो जाते हैं? वो ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे बात करते हैं इथेनॉल, जो आपका इथेनॉल है किस में आपका ऑक्सीडाइज हो गया? वो देखिए यहाँ पे इथेनॉल ऑक्सीडाइज हुआ है इथेनॉलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए आप यहाँ पे इसका नाम देखिए, कैटलिस्ट का क्या यूज़ हुआ है हमने? एल्कलाइन KMnO4 यूज़ किया है और एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज़ किया है। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ किया है इसके अंदर हमने, और क्या यूज़ किया हमने इसके अंदर? KMnO4। हम इनमें से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे इस रिएक्शन में जो आपका एल्कोहल है किसमें ऑक्सीडाइज होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। इस रिएक्शन में एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किया है, या फिर हम बात कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ये। ठीक है, बात करते हैं हम एडिशन रिएक्शन की। तो एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जब आप निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया तो किसमें चेंज हो जाता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में यूज हो जाते हैं। यहाँ पे आपके हाइड्रोजन्स ऐड हो जाते हैं, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, बात करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूट यानी कि एक की जगह दूसरा प्लेयर आ जाता है। तो यही इसके अंदर हुआ है। देखिए यहाँ पर CH4 था, CH4 की आपकी रिएक्शन करा दी किसने? किससे हमने रिएक्शन कराई? Cl2 के साथ रिएक्शन कराई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH3Cl, यानी कि एक हाइड्रोजन की जगह एक क्लोरीन आ जाएगा और हाइड्रोजन के साथ उड़ के यहाँ पे HCl बना देगा। तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ आई। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम चलते हैं सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। तो इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स कौन कौन से आपके होते हैं? इथेनॉल होता है और इथेनॉइक एसिड होता है। ये आपके क्या है? कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ठीक है, दोनों आपके जो है कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बात करें पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल की। तो इथेनॉल की प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ये जो है लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखिए आप देख सकते हैं। ठीक है, इथेनॉल इज कंपल्सरी कॉल्ड द एल्कोहल एंड इट इज़ एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द एल्कोहलिक ड्रिंक्स। यानी कि इथेनॉल को हम क्या बोलते हैं? हम इथेनॉल जो होता है उसको हम बोलते हैं एल्कोहल। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे और देखें तो ये क्या है आपका, देखिए इट इज़ वेरी गुड सॉल्वेंट, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। इट इज़ आल्सो यूज इन मेडिसिन, ये मेडिसिन में यूज़ होता है। और क्या होता है? इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, जिस वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इथेनॉल की। ठीक है, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम। अगर आपने सोडियम की रिएक्शन इथेनॉल से करा दी तो क्या बनता है आपका? आपका बनता है सोडियम, ऐसे आपका बनता है सोडियम एथोक्साइड। क्या बन जाता है? सोडियम एथोक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये देखिए आपने जब सोडियम की रिएक्शन इथेनॉल से कराई तो क्या बन जाता है? सोडियम एथोक्साइड बन जाता है। ठीक है, और जब आपने इथेनॉल को हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बन जाता है आपका? देखिए आपने इथेनॉल को हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बन जाता है आपका? आपका यहाँ पे ये बन जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या बन जाता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन बन गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब बात करें हाउ डू एल्कोहल लिविंग, यानी कि जो एल्कोहल्स हैं वो किस तरीके से यहाँ पे और जो ह्यूमंस होते हैं उसका वो करती है, डैमेज करती है। तो वो जो है उनके डायरेक्ट कहाँ पे अटैक करती है? वो डायरेक्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है आपका उस पर अटैक करती है, नर्वस सिस्टम के, और वहाँ पे आपके जाके लीवर को ख़राब कर देती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? जो किडनी फेलियर हो जाता है, या फिर हम बात करें जो लीवर ख़राब हो जाता है, ये सारी चीज़ें इसके कारण होती है। अब बात करें हम डीनेचर्ड एल्कोहल की। तो डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है कि जब आपने एल्कोहल्स के अंदर कुछ ऐसे एडल्ट्रेटेड टॉक्सिक या बैड टेस्टिंग इंग्रेडिएंट डाल दिए। ठीक है, आपने जब कोई भी आपने एल्कोहल ली, एल्कोहल के अंदर आपने कोई भी बैड टेस्ट इंग्रेडिएंट डाल दिया, या आपने कोई भी जैसा नशीली पदार्थ डाल दिया, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा? ये एल्कोहल के अंदर नशा आ जाता है। जैसे हम बात करें इथेनॉल हो गया, बेंजीन हो गया, पैरिडीन हो गया, और भी बहुत सारे आपके एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अब बात करें हम इथेनॉइक एसिड के प्रॉपर्टीज़ की। तो इथेनॉइक एसिड जो है कंपल्सरी नोन एज एसिटिक एसिड।
इथेनॉइक एसिड को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं, इसको आप क्या है बोलते हैं 5 से 8% तक जब एसिटिक एसिड होता है पानी के अंदर तो क्या बोलते हैं उसको विनेगर बोलते हैं, ठीक है। और ये जब ये जम जाता है, जब आपका जो एसिटिक एसिड है जब जम जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब बात करें अब हम रिएक्शन, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है कि एस्टरिफिकेशन। क्या आती है, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में हम क्या करते हैं, एस्टर्स को एस्टर बनाते हैं। एस्टर कैसे बनाएंगे, जब आपने किसकी रिएक्शन, एसिटिक एसिड की रिएक्शन, एसिटिक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल से करा दी, किससे कराई, इथेनॉल से, तो क्या बनता है आपका, यहाँ पे बन जाता है आपका एस्टर। क्या बन गया, ये एस्टर बन गया, ठीक है। तो एस्टर क्या होता है, एस्टर जनरली स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। फिर आता है आपका सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन किस चीज़ में यूज़ होता है, आपका बनता है सोप बनाने में। किस चीज़ में यूज़ होता है, सोप बनाने में यूज़ होता है। जैसे हम बात करें, जब आपने एस्टर की रिएक्शन किससे करा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दी। एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना दी तो क्या बनता है आपका यहाँ पे बन जाता है इथेनॉल बन जाता है, C2H5OH बन जाता है। और यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, एक सोडियम सॉल्ट मिल जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनॉइट। क्या बोलते हैं, सोडियम इथेनॉइट, सोडियम इथेनॉइट बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर हम बात करें यहाँ पे, देखिए वही सेम चीज़ है। जब आपने NaOH की रिएक्शन किससे करा दी, आपने एसिटिक एसिड से, जब आपने NaOH की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करा दी तो भी आपको क्या मिलता है, सोडियम इथेनॉइट मिलता है। क्या मिलता है, सोडियम इथेनॉइट मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए सारे में सब में आपको क्या मिलता है, सोडियम इथेनॉइट मिलता है। और जो सैपोनिफिकेशन है किस चीज़ में यूज़ होती है, सोप बनाने में, प्रिपरेशन ऑफ सोप, किस चीज़ में होती है, प्रिपरेशन ऑफ सोप में यूज़ होती है। अब देखिए यहाँ पे बात करें सोप्स और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो सोप्स हैं, सोप्स के अंदर आपका कौन सा ग्रुप यूज़ होता है, COON यूज़ होता है, ये फैटी एसिड होता है। ये आपको क्या होते हैं, ये सैलाइन वाटर के अंदर ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, सोप्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्कम ये जो है हैव टेंडेंसी टू फॉर्म स्कम, ये स्कम बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो है किससे बनते हैं, आपके ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, ये नेचुरल सोर्सेस से बनते हैं। डिटर्जेंट्स की बात करें अगर हम वहीं पे, तो डिटर्जेंट के अंदर कौन सा यूज़ होता है, आपका SO3N यूज़ होता है। ये क्या होता है, ये जो है अपनी इफेक्टिविटी जो है अपनी इफेक्टिविटी को लॉस नहीं करता है हार्ड वाटर या सलाइन वाटर में। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये स्कम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। और क्या है कि ये जो है सिंथेटिक डेरिवेटिव से बने होते हैं। अब बात करते हैं हम क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप की, यानी कि मिसेल्स फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ में सब लिखा है, तो आपको मैं इसको एकदम सिंपल डायग्राम से समझाता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए आपका कपड़ा था, ठीक है, कपड़ा था आपका, कपड़े के ऊपर आपको लग गया डर्ट, क्या लग गया आपका, मिट्टी लग गई, ठीक है। तो आपने क्या यूज़ किया, सोप यूज़ किया, तो सोप क्या है ना, सोप के पास एक हेड होता है और एक टेल होती है। जो हेड होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, यानी कि पानी से प्यार करने वाला। और जो टेल होता है हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से डरने वाला। जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है। और जो हाइड्रोफिलिक है वो पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, पर किस में डिजॉल्व हो जाता है, वो आपके सोप माफ करिए जो डर्ट होती है, ग्रीस होती है, उसके अंदर जाकर डिजॉल्व हो जाता है। तो जैसे ही आपने कपड़े के ऊपर साबुन लगाई, ठीक है, तो ये जो अपने हेड और टेल अपना काम करना शुरू करेंगे। हेड जो है पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा, टेल जो है ग्रीस के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। और जैसे आपने ब्रश से इसको रगड़ा, कपड़े को आपने ब्रश से रगड़ा, तो क्या होगा, ये डर्ट है, इसको यहाँ पे देखिए ऐसे मिसाइल्स से फॉर्मेशन कर लेती है। क्या बनता है, ऐसे क्लस्टर से बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं मिसाइल्स। इसको क्या बोलते हैं, मिसाइल्स बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसने जकड़ा हुआ है, और जैसे आपने ब्रश लगाएंगे तो सारे इसको खींचने के लिए बाहर आएंगे, ऐसे ही खींचेंगे ऊपर की तरफ, इधर से खींचेंगे, ऐसे करके ऊपर की तरफ खींचेंगे। और यहाँ से जैसे आपने इसको पानी से धोया तो आपका कपड़ा साफ हो जाता है। तो ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल्स। और ये था आपका चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उम्मीद करता हूँ कुछ चैप्टर समझ आया होगा, ये वाला आपको ईजी लगा होगा ये चैप्टर समझने में, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी इस चैप्टर को समझने के लिए। अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, मैं आपको उसको सॉल्व ज़रूर करूँगा, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने नोट्स जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रखे हैं, वहाँ से जाकर नोट्स को ले सकते हैं, और बिल्कुल फ्री है वो। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।